I think the area of weakness that I saw when I moved back to Pakistan and like spending a lot of time in Europe and UK is that like we are not united. आप जो मर्जी कह लें, हम में unity नहीं है. And something that I saw in our neighbors and in our enemies, that you know those guys work together. वो एक दूसरे को, उनको ये forums भी बनाने नहीं पड़ते. उनकी वैसे ही जो contribution है वो collective होती है. The collective thinkers, the collective solution finders, and we lack that in us for unfortunate reasons. So I think like when Munir came up with this idea, I haven't contributed much, frankly speaking. इन्होंने खुद ही किया सारा कुछ. लेकिन the idea is very noble कि आप basically अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो थोड़ा बहुत कर सकते वो कर दो. So अली बाबा भी एक दिन में नहीं बना था. उसको 25 साल लगे इस लेवल पे आने के लिए. So वही वाली चीज है कि एक छोटा सा स्टेप है ये, but who knows like ये किस डायरेक्शन में जाएगा. मगर अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए, so इसकी वजह से अगर लोगों को हेल्प मिल जाए या दूसरे बिजनेसेस को हेल्प मिल जाए, so I think like एक बिजनेस भी फ्लरिश कर जाए या उसको कोई एडवांटेज मिल जाए, that's a big thing. फिर उसका क्या हुआ, वो जो आप बना रहे थे, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप टाइप का एक प्लेटफॉर्म सर, वो भी पी चैट के वाले से हमारा भी प्लान है. थोड़े से फाइनेंशियल इशू है, तो उस फाइनेंशियल इशू के हवाले से हम तो हमारे पास अभी कोई इतना फंड नहीं है, तो इसीलिए हमने जैसे pepbazaar.com या जैसे अभी हम एक और कंपनी, जैसे हमारे दोस्त अभी बैठे हैं, शायद उनको आवाज नहीं आ रही, सलीम अशमत खान साहब, ये हमें हमारे साथ और मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस के हवाले से इसको लीड करेंगे. हमने जो एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं PF शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो उसके हवाले से हमें कोई ऐसे वहां से कुछ अर्निंग हो जाएगी PFF के लिए. इसके अलावा अगर बाजार से कुछ चीजें आ जाती हैं तो वो जो अर्निंग होगी वो मुनीर शाह के लिए नहीं होगी, वो है कि पाकिस्तान एक्सेप्टिव फोरम के लिए होगी. उसमें जाके हम जो हमारे पास फंड आएगा उसमें हम चल के पीचैट को लॉन्च कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक मैंने जितने दोस्तों से भी कहा, अभी में भी हम शायद न्यू हैं, इस वजह से अभी लोगों को ट्रस्ट करने में, लोगों को समझने में, साथ चलने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो ब्लाइंडली कोई भी मे बी इन्वेस्ट ना कर पाए, तो उसके लिए एक ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्लान में है हमारा. तो अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं उसको पीचैट को लॉन्च करूंगा एज ए पैरेलल ऑफ व्हाट्सएप. सर, ये लॉजिस्टिक्स तो सर मेरा काम रहा है, तो लॉजिस्टिक्स जब भी करिएगा, एनीथिंग यू रिक्वायर इन दिस प्लीज कांटेक्ट मी एनी टाइम. आई हैव बीन डूइंग दिस लॉजिस्टिक्स फ्रॉम बर्मिंघम से लेके काबुल तक मैं करता रहा हूँ. जिन दिनों में ये नेटो ही साफ हुआ. नया गट्टा खुलेगा, अभी वो बड़ी सिस्टमैटिकली बात कर रहे हैं. कौन एमएस से बात अभी नहीं हुई, अभी तो एकयू से बात हुई, पर एकयू ने ही आगे बात नहीं जानी. नहीं, एकयू ने क्या कहा है? एकयू ने तो यही कहा कि मैं तेरा कोरोना के मामले में फंसा हूं. नहीं, जो सो साढ़े लिया ये से दुकान खाओ ने सर एक रिक्वेस्ट है साहब से, अभी सब अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि अगर कोई किसी पर्सनल की आवाज आ रही है, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, सब लोग म्यूट कर लें और जो बोलना चाहेंगे तो वो उसके ऑन करके हम कर लेंगे. ध्यान दें. इत्शाम भाई, जैसे आप कह रहे थे, माशाल्लाह हमारे जो दोस्त है ना सलीम खान साहब, सलीम साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? सलीम साहब और अकबर साहब, आप दोनों का एक ही फील्ड है, आप दोनों ही हमारे एक बड़े मोतबर और एक अच्छे अदारे से तल्लुक़ रखते हैं. तो बाद में आप आपस में रब्ता कर लीजिएगा. और इसमें सलीम साहब इसको लीड करेंगे और मैं कोशिश करूंगा सलीम साहब को बोलूंगा आपसे रब्ता भी रखेंगे. तो और बाकी साथ हमारे जो ऑपरेशन देखेंगे वो हैं इश्तियाक रहमान साहब, इश्तियाक रहमान. तो इंशाल्लाह वो भी मेरा ख्याल आज ऑनलाइन नहीं हो सके, किसी वजह से कहीं बिजी हैं. तो ये चीजें हम इनको लेके चलेंगे. इसको आप लोगों की हेल्प के साथ हम उसके पहले तो ये जितने उसके लाइसेंस वगैरह हैं जो हमें वो चाहिए, क्योंकि न्यू कंपनी होगी, उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी. तो आगे चल के ये एक अच्छा सेटअप बन जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह. नहीं आ रही? नहीं आ रही? बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल करें सर, बोले सर. एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
Nice to meet you on this platform, and all credit goes to Munir Bhai and all the members who are in this chapter, Karachi chapter. Basically, I've been in shipping since 1974, and my core field is logistics, is one window solution. Kabul, the things you were talking about, it was me who was taking all the stuff, started all this liaison and everything under the you know Munir Saab knows under whose umbrella, which Munir Saab will either when we meet we will. सानू एडी इंग्लिश नहीं आती, उर्दू च कर लो या पंजाबी च कर लो, का पाकिस्तान पंजाबी which is bhai okay okay इंतजाम साहब, अब वो ये है कि वो हम बात कहने का मकसद ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स है वो सब हम एक देखिए, ये पीएफ बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इसको हम यूटिलाइज अगर प्रॉपर तरीके से करें तो हम पीएफ को कहाँ से कहाँ ले जाएं ये अल्लाह जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंशाअल्लाह ताला विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इंशाअल्लाह ये चलेगा और चलना है। और मैंने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अभी भी हम पीएफ को एक प्रोजेक्ट हमारे लॉजिस्टिक्स को विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, विच इज़ गोइंग टू ओपन, मैंने एक काम दे दिया, एक प्रोजेक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट चाइना से, यहाँ से चाइना जा रहा है, बहुत बड़ा वो है, ये छोटा सा है सामान, मतलब कि एक न्यूज़ वगैरह आप जाते हैं ना। हेलो जी सुन रहे हैं, बोले। जी सर, विद यू साहब। जी मैं आपके साथ हूँ सर। ओके गुड, ओके। न्यूज़ यहाँ से जा रहे हैं जो कि हम पीएफ को ऑलरेडी हमने बिस्मिल्लाह कर दी है उसकी, ये परसों भी है बिस्मिल्लाह। am I right मुनीर साहब? यस सर, बिल्कुल सर। तो हम बिस्मिल्लाह कर चुके हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को अगर कोई भी साहब, देखिए हम कोरियर भी करेंगे, हम दूसरों को क्यों दें? अगर हर कंपनी वाले हम ही को, फॉर एग्जांपल इतने मोहतरम लोग हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में, सब अपने जो कोरियर्स हैं वो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू 3PL 4PL, आप अपने ग्रुप को क्यों नहीं देते? उनको स्टैंड अप करें, हम स्टैंड ग्रुप को करें ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी और फिफ्थ पार्टी। आई होप some people will agree, some people will not agree. ओके, रोमन एम्पायर एक दिन में नहीं बना था, उसमें भी ओवरनाइट नहीं बना था। वी कैन नॉट डेवलप। हाँ, मिस्टेक्स होंगी, हमने उस मिस्टेक से सीखना है। यही तरीक़ेकार है दुनिया का, यही तरीक़ेकार है इंसानियत का। Absolutely right. एहतसाम साहब, आई एम रियली हैप्पी मीटिंग यू एंड ऑल द पीपल इन दिस प्लेटफॉर्म, इवन अतर साहब ऑल्सो। अतर साहब, आपको शिकायतें अब नहीं मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। हम एक होके और दिखाएंगे कि ये पीईएफ प्लेटफॉर्म क्या होती है इंशाअल्लाह सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, तो लेट्स सी हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले रियान साहब से बोलूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराएं, अपना अनम्यूट कर लें माइक, और थोड़ा सा सबको पता चल जाता है, क्योंकि कुछ दोस्त नए हैं। अकबर साहब आज क्योंकि कराची चैप्टर से ज्वाइन किया, कल क्योंकि पूरे पीएफ के लोग थे, तो आज सिर्फ कराची चैप्टर है। मैं चाहूंगा कि सबको पता चले कि आपकी कंपनी और आप क्या। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम सैयद रेहान हैदर है। मेरी कंपनी का नाम इनसोर्स पाकिस्तान है। एक ब्रांड है अमेरिकन, उसका नाम है NCR। मैं उस ब्रांड को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो दैट इज बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल इंडस्ट्री। जितने बड़ी फूड चेन है पाकिस्तान में, लाइक KFC, लाइक OPTP, पिज़्ज़ा हट वगैरह,
बेसिकली ये मोस्ट ऑफ देम मेरे कस्टमर्स हैं और मैं इनको तकरीबन 20 साल से मैं इनको सर्व कर रहा हूँ इन कंपनीज को। छोटा सा तारुफ तो यही है। इसके अलावा मेरा एक और एरिया भी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो एरिया है फ्रेंचाइजिंग कंसल्टेंट का। वो मैं एक फ्रेंचाइजिंग कंसल्टेंसी भी करता हूँ। एक ब्रांड है पाकिस्तान का स्टूडेंट बिरयानी, मैं उसको पाकिस्तान से बाहर लेके गया। पहले पाकिस्तान में उसकी फ्रेंच ब्रांचेस ओपन करवाई एज अ फ्रेंचाइज, उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर लेके गया। अब मैं पाकिस्तान में उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, सिर्फ मिडिल ईस्ट स्टूडेंट बिरयानी जो मिडिल ईस्ट है उनके साथ में इन्वॉल्व हूँ और उनके बिहाफ पे मैं मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, यूके और यूरोप वगैरह के एरिया जो है वो मैं देखता हूँ अभी भी। किसी को हाँ अगर ब्रांच में फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड होता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करता है, उसके बाद हम वहाँ से आगे बात बढ़ाते हैं। ये मेरा तारुफ है, छोटा सा बड़ा जो भी कह लें इसको। रेहान भाई, अगर हम रियाद में अगर स्टूडेंट बिरयानी खोलना चाहें, अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब जो है ना खुद खोलते हैं सारे ब्रांचेस, तो ऑलरेडी वो प्लान है उनका। 4 तो उन्होंने कर लिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे वो खुद। आप वैसे फोरम के लोगों को बिरयानी की ऑफर करें, शायद स्टूडेंट बिरयानी, शायद ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाए। इनको बोलें कि बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी की दावत है, सब लोग आ जाए। फिर सर आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोले सर? जरा तस्वीर खोलेंगे पता चलेगा। माशाल्लाह इखलास दीन आगे माशाल्लाह। ये भी हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, सलीम साहब और इस्तिशाम साहब। ये भी हमारे मतलब उसकी शिपिंग के हवाले से हमारी बड़ी सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने कल कहा था क्योंकि इनका बिजनेस ही एविएशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह उनकी भी बारी आती है, इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। उमैर साहब, ये उमैर साहब हमारे जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं और आज बड़े वो बनने में हीरो से ऐनक शैनक लगा के दुबईयों की गलियों फिर रहे हैं, वर्जन की शर्ट पहन के। जरा तारुफ कराएं अपना सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिर्जा उमैर है और तो मेरा ताल्लुक कराची से ही है। ऑलमोस्ट सब मैंने काफ़ी कंपनीज में वहाँ काम किया कराची में। मैंने जैज को हैंडल किया, हेड किया वहाँ पर, पीटी सेल को हेड किया है, फिलिप मॉरिस में भी रहा हूँ, यूनिलीवर में भी रहा हूँ। अभी 1.5 साल से सऊदी अरब में था। अभी रिसेंटली मैं वर्जन मोबाइल को हेड कर रहा हूँ यूएई में एज ए सेल्स हेड यहाँ पर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान हुआ हुआ है, सेल्स का एक्सपीरियंस है मेरा सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो मुनीर साहब के साथ 1 साल हो गया पूरा। ऑलमोस्ट हम सऊदी में थे तो बड़ा एक्टिव रहते थे, जब से यूएई में आए थोड़ा सा डीएक्टिव हो गए। तो अब ये कि कराची चैप्टर को एक्टिव करना है, तो इसके लिए जो भी सपोर्ट हर वक्त हाजिर होगी मेरी हर तरह से। कॉर्पोरेट में अच्छी पीआर है तो वो भी हम देंगे, हर तरह से स्पॉन्सरशिप वगैरह में जो भी आपकी हेल्प हो सके हम जरूर करेंगे, डोंट वरी। और यूएई में जिसने आना है डू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल बी योर होस्ट। थैंक्स सो मच। अतर साहब। Assalamualaikum everybody. You're originally an engineer, but उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ चले गए और इसी वजह से मुनीर से इंटरेक्शन भी शुरू हुई। तो I've been a cybersecurity person for the past 20-25 years. पाकिस्तान में रहा हूँ, यूरोप और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका वगैरह को मैनेज करता रहा हूँ एक बैंक के थ्रू। और पाकिस्तान वापस आ गया था 5 साल पहले। So I've been like CISOs of few banks over here. So ये साइबर सिक्योरिटी का मेनली बैकग्राउंड है, लाइक कोजेन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वो पहले किया हुआ है सारा कुछ। So इंडस्ट्री से काफी ताल्लुक रहा है, अब ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स सो मच। सलीम साहब, सलीम अशमत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू एवरीवन। मेरा ताल्लुक बेसिकली बता देता हूँ फौज से, बता दें। अच्छा है। और 2 स्टार हूँ, 2 स्टार जर्नल, लॉजिस्टिक्स 74 से कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारा जॉइंट वेंचर्स लाइक
कैमरा, और उसके बाद बहुत सारे और दूसरे लाइक पापा 22 टीवी का ये सब लेके आया हूँ पाकिस्तान, और जॉइंट वेंचर किया है विद चाइनीज़ गवर्नमेंट। और अभी मैं और भी ला रहा हूँ कुछ जो कि अंडर प्रोसेस है। ये लॉकडाउन की वजह से सारा मामला, पूरा इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। बाय द वे, ये प्लेटफॉर्म से मेरा मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म में मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जो PEF का होगा। और जो हम कोशिश करेंगे इस PEF के लॉजिस्टिक फर्म से इंशाअल्लाह ताला इतना कमा के दे दें कि मुनीर साहब आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे कि मैं फंड्स की शॉर्टेज हो गई। बिजनेस होगा, लोगों को सपोर्ट होगा, लोगों को इंशाअल्लाह ताला करने वाला अल्लाह की ज़ात, हमारा तो सिर्फ मेहनत है, करने वाला अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह। और रेहान साहब आपसे खुशी हुई, अख्तर साहब आपसे भी खुशी हुई, एहतशाम साहब आपसे भी बड़ी खुशी हुई बात करके, उमर साहब, उमर बेग साहब भी से भी बात करके बड़ी खुशी हुई। बट ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एट द मोमेंट, ही इज वाचिंग Dubai, entire Dubai and all this thing. Good, he is keeping himself fit. बहुत अच्छी बात है। और हम हमारे लिए कोई खिदमत हो, हम इधर ही मैं कराची में बेस्ड हूँ। मेरा यूनिट जो है 303 कॉय है, और इसमें मैं काम करता हूँ, प्लस शिपिंग का, पूरा शिपिंग का, यू नेम इट आई हैव इट, इट्स लाइक दैट। जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, थैंक्स सो मच सर फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। एहतशाम साहब। जी सर, मैं मेरा कोई इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फौजी आदमी, 15 साल मैं रहा फौज के अंदर। उस 15 साल में भी 10 साल मैंने गुजार दिए एक जनरल साहब के साथ एज एन ADC। उसमें से आप कोई 4-5 महीने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ प्रेसिडेंसी में मुझे अटैच कर दिया गया। उसके बाद जब मैं फौज के लायक नहीं रहा तो मैंने अपने आप को फौज से डिटैच कर लिया। दैट वाज आई थिंक 2010, क्योंकि आप इन जगहों पे जब इस किस्म की ड्यूटीज कर रहे हो तो आप ऑपरेशन से ज़रा पीछे हो जाते हैं, और फिर आपकी प्रमोशंस वगैरह हर चीज़। 2010 में फिर मैं आया, मैंने कोई 3 कंपनीज खोली थी, बट दोस कंपनीज वर नॉट माइन, मेरी नहीं होती थी। उसमें एक लॉजिस्टिक्स का मैंने काम खोला था, मेरे पास एक सिक्योरिटी कंपनी थी यहाँ पे, और एक मैंने ट्रेडिंग की कंपनी खोली थी। ये लॉजिस्टिक्स इसलिए मुझे बड़ा याद आता है क्योंकि मेरी जब आंख खुली थी एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो दैट वाज लॉजिस्टिक व्हिच आई डिड बेसिकली, एंड दैट वो हमारे पास वी हैड अ बिग कंपनी, एक हमने काम अच्छा मिल गया था। सुप्रीम फूड्स एक कंपनी होती है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे मेरे पास। तो 1200 to 1300 जो कंटेनर्स थे वो आई यूज्ड टू सेंड फ्रॉम दुबई टू काबुल। दिस इंक्लूड्स द शिपिंग लाइन ऑल्सो, और इसके अंदर हमारे साथ बेसिकली मेरी जो मूवमेंट हुआ करती थी वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी। एंड देन आई डिड ये वाला जो एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर लॉजिस्टिक्स, इसको भी फिर मैंने किया। 2 साल मैं ये काम करता रहा। उसके बाद देन ऑफ कोर्स जब आपकी एक चीज हो जाती है, मैं काबुल चला गया। काबुल जाके मैंने एक कंपनी खड़ी की वहाँ पे लॉजिस्टिक्स की नाम से, बिकॉज वहाँ पे आप थर्ड पार्टी से काम कर रहे होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपना पार्टनर बना के। सो इनिशिएटिव वाज टेकन एंड आई वेंट टू काबुल। फिर इसी तरीके से मैं दुबई गया, मैंने वहाँ पे एक LLC कंपनी खोली। बट लेटर ऑन आफ्टर 2 years जब आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आपको पता चलता है कि व्हेन यू डू अ बिजनेस, सो आपको बीच में आपका क्या चार्म है। इफ आई वाज द एम्प्लॉय, खैर वो दैट वाज अ हार्ड स्टोरी, एंड अल्टीमेटली मैंने फिर जॉब स्टार्ट की। फर्स्ट जॉब जो मेरी थी आफ्टर 2010-2012 के बाद, तो वो दैट वाज एंग्रो फूड्स। मैं वहाँ पे रहा कुछ अर्सा, 2 साल। फिर मैं कंट्री हेड आ गया था जेरीज के साथ। उनकी 3 कंपनीज मैं देखता था। फेडेक्स मेरे पास थी, जेरीज दनाता मेरे पास थी, जेरीज वीजा मेरे पास थी। वो 2 साल कंट्री वाइड एक ऑपरेशन हुआ करता था, वो करते थे। नाउ बिकॉज आफ्टर कोई 5 साल से मैं एक कंपनी है पाक ओएसिस के नाम से, कराची में बेस्ड है। इट्स अ वाटर इंजीनियरिंग कंपनी, और उनके साथ मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। और दो थोड़े से चीजें अप डाउन बिजनेस में हो रही होती हैं प्राइवेट सेक्टर की खास तौर पे। So sitting in front of you after coming from government department, government sector,
मीन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, और अभी आपके पास यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो अभी मेरी पे एक छोटी सी एक कंपनी है विच इज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंसी। तो आई एम वर्किंग फॉर यूनिलीवर, आई एम वर्किंग फॉर कोक यहाँ पे, जो यहाँ पे उनके होते हैं, तो वो उनकी मैं एक उनको सोल्यूशन देता हूँ सिक्योरिटी। दिस इज व्हाट आई एम राइट नाउ। माशाल्लाह सर, ग्रेट, थैंक यू, एक्सीलेंट सर। अब इसके बाद चलते हैं सर इखलासुद्दीन साहब। इखलास साहब, सर सर इखलास साहब आप हमारे साथ हैं? लगता है उनको आवाज नहीं जा रही। फहद, फहद अपनी तस्वीर जरा दिखाओ, जरा कौन सा वाला फहद है? इखलास साहब आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें पहले, आपने म्यूट किया हुआ है, माइक को अनम्यूट करें। जी जी मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, अब अभी आवाज आई आपकी? जी जी। अच्छा मिर्जा साहब, ये कराची के आपकी आवाज चलेगी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इसको आवाज को मुनीर साहब, जी मुनीर साहब, कैन वी टेक समबडी एल्स? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो इखलास साहब ठीक कर ले। चलें हम चलते हैं सर अकबर साहब। अकबर साहब जनाब, कहाँ हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आप आ रही, बोले सर। जी मुनीर साहब, हमारी बात हुई थी आपकी शिपिंग लाइन और लॉजिस्टिक के हिसाब से। तो इसमें मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं कराची के अंदर, हम एक दूसरे से टाई अप करते हैं, मिलके क्या कर सकते हैं। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, क्योंकि आज कराची चैप्टर्स के लोग हैं, तो वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, फिर हम उस तरफ बढ़ेंगे। देखें, अस्सलाम सबके लिए दोस्तों, और मेरा नाम इखलासुद्दीन है, मोहम्मद इखलासुद्दीन, और मेरी एक छोटी सी कंपनी है एविजोन एविएशन के नाम से, जिसको मैं ओन करता हूँ। और मैंने अपना अभी लास्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था। बेसिकली हमारा काम है यहाँ पर मुख्तलिफ एयरलाइंस को और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाज और हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, जो कि हम मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ यहाँ पर पिछले 25 साल से ये करता आ रहा हूँ। नॉट ओनली पाकिस्तान, अब्रॉड मैं बेस रहा हूँ ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान के अंदर, और उसके बाद अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इराक, यहाँ पर हम प्रोवाइडर रहे हैं यूएन को और नेटो और आईसाफ को। पाकिस्तान के अंदर हम टीसीएस को सबसे ज़्यादा जहाज प्रोवाइड करने वाले लोगों में शामिल हैं, और इस वक्त टीसीएस, एलसीएस और एमएनपी जो अपनी लॉजिस्टिक एयर की जो कर रही है, उसमें हमारा बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और इस वक्त कार्गो सेक्टर के अंदर, एयर लॉजिस्टिक के अंदर बहुत बड़ा गैप मौजूद है, जिसको मैं अब देखते हुए पाकिस्तान में दोबारा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए इस वक्त एयर कोरियर जो आपकी पूरी इंडस्ट्री मौजूद है यहाँ पर, लोग यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं कोरियर इंडस्ट्री यहाँ की बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आपने सीओडी और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे आजकल, तो ये सारा रिलेटेड जो है वो आपका फोर्टनाइट जो आपकी ओवरनाइट जो आपकी यहाँ पर सर्विसेज होती हैं विद इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान, दुबई के लिए है, आपका सऊदीया है, तो वो यहीं से ही आपका एयर से आपका ज्वाइंट होता है सारा। और इसके लिए कमर्शियल एयरलाइन के साथ साथ प्राइवेट, जैसे टीसीएस के पास इस वक्त एयरक्राफ्ट है बोइंग 767-300, तो वो कनेक्ट करता है हर यहाँ से कराची से लाहौर, ये रात को रोजाना एक फ्लाइट करता है। और पिछले तकरीबन यहाँ से तकरीबन 20 साल से तो हम इनको सर्विस प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो अब कहने का मकसद, हेलो जी जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आपको सर। तो मुनीर साहब, यहाँ पर कोरियर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गैप है, और यहाँ पर कोई भी मेयारी एयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है।
इसके लिए हम किसी के साथ हम आपस में बैठ के, जैसे कि मेरी आपकी गुफ्तगू हुई थी, तो हम उसमें काफ़ी बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस कोरियर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन कार्गो और कोरियर सेक्टर के अंदर। तो वो हम एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ यहाँ पर कोरियर कंपनीज को, जिसमें MNP, LCS, TCS और अदर आपकी जितनी बड़ी बड़ी डाइवो है, दराज है, इस वक्त बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसके लिए हम इस आपका प्लेटफॉर्म जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं ये आपकी बात हुई थी, तो जो साहब भी जिनके साथ भी हम मुलाकात करेंगे, उसमें फिर हम उस चीज का डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक्स सो मच सर। आज की माशाल्लाह आज की जो मीटिंग में लॉजिस्टिक के और के हवाले से हमारे पास 3 दोस्त हो गए। एक अकबर साहब हैं, सलीम साहब हैं और आप भी आ गए। चौथे पर हमारे पास इशफाक और रहमान है। तो मुझे लगता है कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी इस हवाले से, तो हम इसको आगे ग्रो कर सकते हैं इस हवाले से। मोदी साहब, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एयर और लॉजिस्टिक के अंदर इतना बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर। मैं पिछले 25 साल से देखता आ रहा हूँ, यहाँ पर कोई म्यारी सेक्टर के अंदर कोरियर एंड कार्गो के ऊपर कोई इतना बड़ा यहाँ पर कोई प्रोवाइडर नहीं है यहाँ पर, जो कि अगर हम सोल्यूशन इस मार्केट को दे दें तो अगले आने वाले आपको CPEC का हवाला आपके सामने है, जिसकी वजह से अभी ये हम कोरोना भी भुगत रहे हैं, क्योंकि वो CPEC का से जितने खौफजदा हैं लोग, ये उसी को डिस्टर्ब करने की एक कहानी है। और यहाँ से बराबर में आपका अफगानिस्तान बैठा हुआ है। मैंने अफगानिस्तान के अंदर मोर देन तकरीबन 6.5-7 साल मैंने गुजारे हैं वहाँ पर, और मुख्तलिफ ISAF के साथ, NATO एंड दूसरी सर्विसेज, दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का इत्तेफाक है मेरा। इसके अलावा मैं भी नाइजीरिया गया था, और यहाँ पर मुख्तलिफ अफ्रीकन सेक्टर के ऊपर कार्गो के अंदर FedEx हमारे साथ, DHL है और UPS है, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं अगर हम उनको म्यारी सर्विस और म्यारी उनकी लिमिट के अंदर हम जो उनके प्राइस हैं उसके अंदर अगर हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो इस सिलसिले के अंदर हम जो 4-5 जो आप जिनके साथ आप समझते हैं, तो हम उस पर बैठ के एक बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन जो है मार्केट के अंदर हम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसके ऊपर हमने काम ऑलरेडी सलीम साहब की सरपरस्ती में हमने काम शुरू कर दिया है। एक उन्होंने असाइनमेंट दी भी है हमारे बंदे को, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। आई डोंट नो कि उसने अभी कोटेशन दी है कि नहीं दी, लेकिन ये कि अभी 4-5 लोग हमारे पास ऐसे सीनियर आ चुके हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि PF लॉजिस्टिक के वाले से, आज मैं आपको भी उसमें ऐड कर दूंगा। उसमें जितनी कन्वर्सेशन हम आगे मजीद उसको बढ़ा सकेंगे, तो कौन सी असाइनमेंट कौन क्या करेगा किसी हिसाब से चलेंगे वो हम डिसाइड कर लें इंशाल्लाह। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे PF के हवाले से जो चीज भी आए हमारे मुल्क के लिए आए हम करें, उसमें हमें भी बेनिफिट हो, हमारे मुल्क के लिए भी हो, हमारे नेशन के लिए भी हो। थैंक यू सर। थैंक्स सो मच सर। हमारे साथ अभी हैं अब्दुल अजीज साहब, अब नाम भूल गए इनका, मैं दोबारा देख लूं, काफी दिन हो गए, नाम शॉर्ट लिखा है, अब्दुल माजिद UK से, ये हमारे चैप्टर हेड भी हैं। अब्दुल माजिद साहब कैसे हैं आज, तबीयत कैसी है आपकी? बोल नहीं सकते आज भी आप? आप पहले अनम्यूट करें अपने माइक को, आपका माइक म्यूट है। सर जब तक मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इनका गला खराब है कुछ दिनों से, और ये कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और ये भी इनका भी हमारी एक फोर्सेस से रिटायर एक हैं, काफी अर्सा पहले रिटायर हुए, फिर UK गए, उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप किया और पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द रखते हैं और PF के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और UK के लिए UK में जितना भी बिजनेस होगा PF के हवाले से सपोर्ट करेंगे। कोई दोस्त जाना चाहे वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, और माशाल्लाह बड़े एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो आप देखें तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो कल भी हमारे साथ थे और आज भी है। इवन के वो नहीं बोल सकते, अगर वो चाहते हैं तो जी आज मैं नहीं, मेरा तबीयत खराब है, वो ना आते, लेकिन उसके बावजूद आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने डेडिकेट हैं और कितने हमारे साथ सिंसियर हैं। सर माजरत माजिद साहब, थैंक सो मच आप आए। तो आप सुने सबको, सब दोस्त हैं। एक बात करना चाहूँगा, मेरी आवाज़ ज़रा ख़राब है लॉजिस्टिक के हवाले से। शायद साहब यहाँ पे हर साल बहुत बड़ा गैप है
air logistica in mango season and in summer season for the vegetables from Pakistan to UK and Europe. हमें बहुत प्रॉब्लम आती है. मैं आपको इसकी बाकी चीजें भी टाइप कर दूंगा इंशाल्लाह, और आपको तमाम एक चीजें बना के भेजूंगा टू योर ईमेल कि हम किस तरह यूके के अंदर इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह सर. सॉरी. नहीं सर, थैंक सो मच. मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद. सर ये माशाल्लाह दिन और रात हो, इनको माजिद साहब को मैसेज किया जाए जवाब भी आता है. कहीं बिजी हूँ, आपको पता है यूरोप की लाइफ कितनी टफ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ खड़े होते हैं. थैंक्स सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर. आसिफ साहब हमारे साथ हैं, आसिफ रियाज साहब. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. इंट्रोडक्शन. जी, आसिफ रियाज मेरा नाम है और मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल एरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तकरीबन 3 साल पुरानी कंपनी है. और इस कंपनी से हमने शुरू किया था और अभी भी कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उसमें जो रिवायती काम है साइबर सिक्योरिटी के वो तो करते ही हैं, और कुछ जो कि कम रिवायती हैं वो भी करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर से सोर्स कोड रिव्यू है कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है तो उसका जो कोडिंग की जाती है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, तो वो प्रोग्रामिंग में इनसिक्योर कोड अगर कोई लिखा हुआ है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी करेक्शन. तो इस किस्म की और भी 2-4 एरियाज हैं जो कि गैर रिवायती से हैं साइबर सिक्योरिटी में, और उनकी इम्पैक्ट या उसका बेनिफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा है जो रिवायती काम है साइबर सिक्योरिटी के. उसके अलावा हमने और एरियाज में भी काम शुरू किया है. कंपनी का नाम डिजिटल एरेज इसीलिए रखा था कि उसमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ही नहीं करना बल्कि और एरियाज में भी काम करना है. मिसाल के तौर से हमने चैट बॉट्स जो है वो शुरू कर दी है और हमारे 2-3 POC चल रहे हैं. और अभी ये अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो अल्लाह से उम्मीद थी कि अभी तक हम कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते फॉर चैट बॉट्स. इंशाल्लाह सर. तो ये बाकी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सारा एकेडमिकली भी और प्रोफेशनली भी साइबर सिक्योरिटी का ही है. बिग 4 ऑडिट फर्म्स में भी काम किया हुआ है, और आज से 12 साल पहले एक यहाँ पे हबीब मेट्रो के नाम से बैंक है पाकिस्तान में. आई वॉज द फर्स्ट CISO ऑफ दैट बैंक. और उस वक्त खैर बैंक्स में CISOs होते भी नहीं थे इतने, 2-3 बैंक्स में ये रोल था. तो अब ये 3 साल पहले मैंने सोचा कि जी अपनी कंपनी बना ली जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स सो मच. रेहान खान साहब. रेहान साहब आप हमारे साथ हैं. रेहान खान साहब. रेहान साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? शायद उनको आवाज नहीं जा रही. अब आगे बढ़ते हैं फहाद की तरफ. फहाद आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा. अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आवाज आ रही है हमको? जी कौन, फहाद साहब बोल रहे हैं, रेहान साहब बोल रहे हैं? रेहान बात कर रहा हूँ. जी रेहान साहब अब आ रही है. जी बोले सर. आपकी पिक्चर नहीं आ रही रेहान साहब. सर मैंने तो ओपन की हुई वीडियो लगता अब आ रही है? नहीं सर आई. चलें कंटिन्यू करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, शायद जब तक आ जाए. हो सकता है वो जूम को आपकी पिक्चर अच्छी ना लगे. अच्छा, जितने भी लोग हैं अस्सलाम वालेकुम. रेहान खान, और बेसिकली आई एम अ बैंकर, और उससे पहले मैं शाइन एयरलाइन में था. तो फिर उसके बाद 2005 में बैंकिंग ज्वाइन की, और मैं इस वक्त तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो टेनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया है, जो, और आप लोग इजी पैसा देखते होंगे, मोबाइल बैंकिंग और इजी पैसा का नाम सुना होगा. तो एज अ डायरेक्टर मैं ADC डिपार्टमेंट को रन कर रहा हूँ. इसमें सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जितनी भी कैश की, ATMs की, पॉज की, इजी पैसा, मोबाइल बैंकिंग की, और सबकी उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं. स्टेट बैंक से भी हमारा उससे
क्रॉस पॉइंटिंग रहती है, और बीच में जो स्विच है बलिंग उसके साथ हमारी रहती है। तो एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जिसकी बेस पे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट भी कर रहे होते हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं, और उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। और साइड में जो है वो बेसिकली मुनीर साहब, मैं भी कहूँगा कि लॉजिस्टिक में आप हमें भी ऐड कर लेंगे साइड में ही। अभी हम कोरियर्स का भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड दूसरे कोरियर ऐड है। फिर फर्क ये है कि हम जो है वो जो उनका रेट है उससे हम बेसिकली 50% कम में ये काम करते हैं, होलसेल रेट के ऊपर करते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है ई-कॉमर्स का, ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन डिलीवरी से एक बहुत बड़े इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और रियल टाइम डिलीवरी चाहे वो 24 आवर्स के अंदर होनी है या 6 घंटे के अंदर होनी है, इट्स डिपेंड अपॉन द कस्टमर रिक्वेस्ट, वो बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं। उसकी डिटेल ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। तो अभी ये कि मैं टेनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को, डिजिटल बैंकिंग को, मोबाइल बैंकिंग को और कोर बैंकिंग को लुक आफ्टर करता हूँ। थैंक यू सर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम पैफ बाजार के हवाले से, क्योंकि शायद आपको अंदाजा कि पैफ बाजार हम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह ईद तक, तो उसके हवाले से आप हमें क्या मतलब जो ट्रांजैक्शन जैसे है, जैसे कार्ड्स वगैरह हैं बाकी, उसमें आप पैफ के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए उसमें हम ये कर सकते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं ऑफ कोर्स, अच्छा मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में भी होगी लॉन्च, आई थिंक सो। बेसिकली पाकिस्तान से लॉन्च होगी, लेकिन ऑपरेट वर्ल्ड वाइड होगी, जो जितने भी ऑर्डर्स होंगे पाकिस्तान से ऑपरेट होंगे। नो इशू। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जितने भी इस तरह की कॉमर्स में काम हो रहे हैं उसमें ये है कि इजी पैसा के साथ हम आपके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। उसमें ये होगा कि जितने भी पाकिस्तान में इजी पैसा कस्टमर्स हमारे हैं वो बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जाके आप यानी रियल टाइम पे पेमेंट्स भी आपको हो जाएगी और जो भी परचेज आइटम है वो परचेज करेंगे। डिलीवरी का वेरी बात, आप मुझे अपना बिजनेस प्रोफाइल आप शेयर कर लें तो मैं एज सून एज जो है ना इजी पैसा के साथ आपकी पार्टनरशिप करवा दूंगा। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, थैंक्स सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह रेहान खान साहब भी बड़े साइलेंट से हैं और लेकिन छुपे हुए हैं, मतलब साइलेंट होकर सुनते रहते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। मेरी इन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो साइलेंट हैं, थोड़ा सा मतलब आप साइलेंस होने का टाइम खत्म हो गया, थोड़ा सा मतलब लाउडली काम करना शुरू करें और हमारा एक एक्टिव पार्ट बने। तो मेरा ख्याल है आज एहतिशाम साहब हंस रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे एहतिशाम साहब काफी एक्टिव हो जाएंगे हमारे लिए। नहीं, इंशाल्लाह जब सेकंड सेशन होगा ना तो काफी चीजें और कंक्लूड हो जाएंगी मेरे भाई। तो इट्स गुड वी कंटिन्यू सच अ सेशन। मुनीर भाई मैं शायद लेट हो गया था, सर्वर बात कर। सर्वर आपको देख लिया सर, क्योंकि आप लेट हुए हैं, आपका नंबर लेट ही आएगा। ओके ओके, नो इश्यू, आई एम वेटिंग। फहद साहब, फहद भाई प्लीज आपका नंबर अब। फहद चलेगा जी। मुनाफ भाई भी आप हमारे साथ हैं? मुनाफ भाई जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फहद भाई आ गए, फहद भाई कर ले जी। फहद भाई बिस्मिल्लाह करें। चलें बिस्मिल्लाह फहद भाई। जी मुनाफ भाई कैरी ऑन। मुनाफ भाई सीनियर प्लीज, मुनाफ भाई कैरी ऑन प्लीज। यार आपकी बारी पहले थी, फहद भाई को पहले 4 बार चांस मिला हुआ है, हर कोई बीच बीच में आ रहा है। भाई पहले तुम ही शुरू हो जाओ, आराम से करेंगे आपके बाद। फहद भाई का कसूर है ना, ये बोलते नहीं है, सुन रहे हैं चुप करके। 4 बार यानी बारी आई और 4 बार कोई और इनकी क्यू में लग गया, तो भाई बोल दो आप प्लीज बात प्लीज करें। छोड़ेंगे काफी बड़ा, ये मतलब एफएनएफ के लिए कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए चुप करके बैठा। नहीं मुनाफ भाई कैरी ऑन प्लीज मुनाफ भाई प्लीज। अच्छा चले, मेरा नाम मोहम्मद मुनाफ है, मैं सीईओ एंड टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। एक आईटी कंपनी फर्म है सर्वर फॉर सेल के नाम से। एंड प्राइमरली जो है, आप मेरे ख्याल से फहद का तो मुझे भी अंदाजा नहीं, लेकिन हम यंगस्टर में आप लोग काउंट करें, आप लोग माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस से इतने ह्यूज लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से हम लोग जो है कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। और यंगस्टर हम आपकी तस्वीर देखते तो अंदाजा लगाते कि आप यंग हैं या ओल्ड हैं, बगैर तस्वीर के तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सर बस नेक्स्ट मीटिंग में हम शेयर कर लूंगा, अगर मैं पीसी के ऊपर उस पर कैमरा नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी जो है। तो अच्छा, सिक्योरिटी वाइज हम लोग सॉरी सर्विसेज वाइज वी स्टार्टेड 89 से मैंने तो कंप्यूटर में किया था और मेरा बैकग्राउंड सऊदीया से भी है। मेरा जो बचपन है वो सऊदीया में गुजरा है, पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल से मैंने 12th ग्रेड किया है।
और पूरे पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस के सेकंड बैच के पास आउट में से, जब कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी। तो खैर यूएस से मैंने बैचलर किया हुआ है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उसके अलावा जो है नेटवर्किंग में कूदे, वहाँ से अब सिक्योरिटी में कूद गए। लेकिन अब जो साइबर सिक्योरिटी को भी अब काफ़ी एक पूरी दुनिया हो गई, तो हम मेनली स्पेशलाइजेशन है हमारी सर्विसेज जो वेबसाइट की सिक्योरिटी हो गई और वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन हो गई, स्पीड वगैरह जो बढ़ाते हैं, सर्वर वगैरह, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और माशाल्लाह से हमारे 80% जो क्लाइंट हैं वो आउटसाइड पाकिस्तान है। वी हैव एन ऑफिस इन यूएस एंड कनाडा एज वेल। तो ये छोटी मोटी सर्विसेज क्लास हम दे रहे होते हैं पाकिस्तान में। मल्टीपल बैंक्स को हम ऑफर कर रहे हैं, कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनको कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जिसका बिजनेस ऑनलाइन मौजूद है अब हम उनकी नीड बनते जा रहे हैं। आप इसको इस तरह ले लें, जो हम जैसे कि अभी पैफ बाजार की नीड बन गए, मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा, पैफ बाजार के लिए काम कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और ये एक इंशाल्लाह पैफ बाजार के लिए एक बैकबोन, एज ए सिक्योरिटी बैकबोन साबित होंगे। और माशाल्लाह गए बगैर पैफ के लिए बहुत इनकी खिदमात हैं, और इंशाल्लाह मजीद और आगे भी ये साथ रहेंगे हमारे इंशाल्लाह। थैंक यू मुनाफ भाई। जी फाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कंटिन्यू करें। आपका नाम बहुत सुना गया बहुत दफा, और वैसे भी हर ग्रुप में आपकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। और आज हम समझते हैं कि आज भी एक आप बम फोड़ेंगे बड़ा सा, पैफ बाजार के लिए बड़ी सी अनाउंसमेंट करेंगे। सर मोहब्बत है आपकी, और आप जैसे सीनियर से ही हम लोग स्टिल सीख रहे हैं, और स्टिल स्टूडेंट ही आप सबके। मेरे ख्याल में सबसे यंगेस्ट इस फोरम में मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई थॉट अगर आप लोग माइंड ना करें। कैसे मैं सर मेरी इंजीनियरिंग है, बैचलर कंप्यूटर साइंस, मास्टर है मेरा आईटी में सीएस। उसके बाद मेरे पास सिस्को की मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं, सिक्योरिटी की, वायरलेस की, वॉइस की, राउटिंग स्विचिंग की। मेजरली जो मेरा डोमेन है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है प्योरली, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरी एक्सपर्टीज हैं वो सर्विस प्रोवाइडर में रही है पाकिस्तान में, साइबरनेट के साथ, मल्टीनेट के साथ। उसके बाद फिर ओमान में अजियान टेलीकॉम है, वहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया। उसके बाद फिर दुबई में काफ़ी अरसा रहा सिस्को गोल्ड पार्टनर के पास, बायोसमी के पास, जिसमें अबू धाबी में गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें डिफरेंट एंटिटी थी मिनिस्ट्रीज की उनकी, जिसमें हमने सिस्को का नेशन वाइड प्रोजेक्ट अटेम्प्ट किया था। उसके अलावा सर आई एम ऑफिशियल सिस्को एकेडमी इंस्ट्रक्टर और सिस्को एकेडमी एडवाइजर टू बिल्ड द डिफरेंट नेटवर्क एकेडमीज अक्रॉस द कंट्रीज एंड स्पेशली इन कराची। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग करिकुलम डिजाइनिंग में एडवाइजरी का पार्ट प्ले कर रहे हैं। और अभी एक गुड न्यूज आपको यहाँ देता चलूँ कि सिस्को ने यहाँ पर 2 बड़े स्कूलों के साथ एक हैंडशेक किया है। इनिशियली आप एक उसको पायलट प्रोजेक्ट कह लें, और उस पायलट प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ, जिसमें हमने क्लास 5 से पाइथन और आईटी एसेंशियल और साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल के 3 कोर्सेज हमने इनहेरिट कर दिए उनकी कोर्स आउटलाइन में। तो क्लास 5 का बच्चा अब पाइथन, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क एसेंशियल या आईटी एसेंशियल का जिसे आप नाम देते हैं, जो यूएस के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वही बच्चा कराची के अंदर करिकुलम पढ़ेगा। ये एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ताला ये हम इसमें फुलफिल कर लेते हैं इंशाल्लाह तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी लेके आएंगे। कौन से स्कूल में किया है? कौन से स्कूलों में दिया है? सर बिकन हाउस में और सिटी में। दोनों एलीट क्लास हैं, किसी गरीबों के स्कूल में कराएं आप। वो तो पहले वो एलीट क्लास तो पहले बाय बर्थ ही पढ़ी लिखी होती है, उनको जरूरत ही नहीं है। आपको एक दो लीड दूंगा आपको अच्छे स्कूलों की, डोंट वरी। नो प्रॉब्लम सर, वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। चलें फाद भाई, कुछ और? मैंने कहा ना फाद भाई आज कुछ करने वाले हैं, इसलिए चुप करके बैठे हैं। नहीं सर, मोहब्बत है आपकी, आपके साथ हैं, आप जैसा कहें जिस तरह के हैं आपके साथ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो आपका वो एक रेस्टोरेंट रह गया जहाँ पे आप लाइव कढ़ाई दिखाते हैं, तो ये आज फोरम के मेंबरों को ऑफर कर दें कि यार वहाँ पे पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के कराची मेंबरों की दावत है, वहाँ आ जाए, ये शायद इकट्ठे हो जाए वहाँ पे। सर एनी टाइम वेलकम, एनी टाइम वार्म वेलकम। थोड़ी होता है, ग्रुप के अंदर मैसेज डालें कि आज मेरी तरफ से कराची के जब मेंबरों के लिए इनविटेशन है, प्लीज वहाँ जगह पे आ जाएं, ये होता है। ये मैं आपको ग्रांट देता हूँ, ये आप अनाउंस कर दें मेरी तरफ से, नो इशू। डंडे कौन खाएगा?
कोरोना के बाद करेंगे ना अभी, ये तो हम पक्का कर रहे हैं ना, ताकि वो पक्के हो जाएंगे। डन है सर, डन है, डन सर, डन। एक चीज मतलब ऐड कर दूंगा यहाँ पे सर आप सब लोगों के लिए, कि मैं आसिफ रियाज साहब, फहद और कुछ और मेंबरान भी जो है, हम सब लोग FPCCI की साइबर सिक्योरिटी की कमेटी का भी हिस्सा है, जो है ऑफिशियल कमेटी जो साइबर सिक्योरिटी की उन्होंने फॉर्म की हुई है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, हम सब उसकी जो है साइबर सिक्योरिटी टीम का भी हिस्सा है। कौन सा बोले, मुनाफ साहब बोले? जी मुनाफ भाई। जी ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो आपने शेयर किया था, माशाल्लाह, थैंक्स सो मच सर। अभी सर्वर साहब रह गए हैं। अभी हमारे पास ऐसे साहब हैं जो कि हम पूरे सऊदी अरब में, यूएई में जो मीट खाते हैं, ये खिलाते हैं सबको। अब पता नहीं वो मीट असली होता है या सॉरी से, अब ये खुद बताएंगे। जी शेख साहब। मुनीर साहब मेरा एक सवाल है यहाँ पे। सर हाँ जी सर सवाल करें। मेरा एक सर सवाल ये है कि जो हमारे चैप्टर हेड है वो कहाँ है? चैप्टर हेड्स ने कहा था सर, तकरीबन मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी रास्ते में, उनका मैसेज आया कि मैं पहुंच रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं? जनरल सेक्रेटरी साहब वो फिर है ना एनक लगा के, कभी वो चश्मा लगा के, कभी वो पूरे दुबई को घुमा रहे हैं। अच्छा, नहीं वो चैप्टर की बात करें, कराची चैप्टर की बात करें। कराची चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सर्वर है, सर्वर बैठे हैं। हेलो सर, सर्वर भाई। जी सर मुनीर साहब जी, मेरा नाम जी सरवर शेख है। काफी दोस्तों से मुलाकात है मेरे ख्याल में। जी मुलाकात तो है, लेकिन मैं जानना ही चाहता कि हम लोग इतना स्लो क्यों हैं। आज मीटिंग कराची चैप्टर की थी, कराची चैप्टर के लोग नहीं है, कम है। इत्तेफाक से अनाउंसमेंट सबको गई थी, और यही वजह है कि हम स्लो है, कि लोग जो है ना। सर मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा, यकीन करें कि रात 3 बजे तक आपने मैसेज देखोगे 1 to 1 में सब लोगों को मैसेज किए हैं कि भाईजान सुबह मीटिंग है, भाईजान सुबह मीटिंग है, लेकिन नहीं लोग आए। अब मर्जी उनकी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुनीर भाई, रेहान साहब जो बात करना चाह रहे हैं, सॉरी हम बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रेहान साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, तो मेरे ख्याल उस पर आप ध्यान दें। और वही वजह है कि ये कराची का चैप्टर जो है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कराची सबसे ज्यादा आगे काम करेगा, और वो नहीं किया। इंशाल्लाह करेगा सर, आगे करेगा इंशाल्लाह। आज मैं उम्मीद करता हूँ पहले से। अब असल में कुछ लोगों के व्यूज यही थे कि शायद ये ग्रुप ऐसे बने हैं और बन के खत्म हो जाते हैं, और शायद वो लोग अभी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो शायद उनकी उस तरह उम्मीदों के ऊपर शायद पूरा नहीं उतर पा रहा है। इस वजह से इंशाल्लाह ऐसा आ जाएंगे, हम उम्मीद करके आएंगे। क्यों नहीं? सर शेख साहब कंटिन्यू करें। जी भाई, मेरा नाम सरवर है और मैं पाकिस्तान फूड प्रोडक्ट्स को हेड करता हूँ एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। तो और हम बेसिकली मीट प्रोसेसिंग में हैं, और ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट्स हैं GCC कंट्रीज को, और पाकिस्तान में अभी प्लान कर रहे हैं कि इसको थोड़ा यहाँ पे भी एक्सपेंड करें, कुछ आउटलेट्स वगैरह इस तरीके से। और हमारा जो ग्रुप है ताज कारपोरेशन के नाम से पूरा ग्रुप, आप लोगों में से कई अगर हाईवे पे ट्रेवल किया हो तो ताज पेट्रोलियम के नाम से, या रॉयल ताज रेस्टोरेंट्स के नाम से, या फिर हमारी अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनियां वगैरह हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हमारी अपनी दुबई में कंपनी है, वहाँ पे ऑपरेशंस हमारे अपने हैं, डायरेक्ट हम चला रहे हैं वहाँ पे। और बाकी कंट्रीज को लाइक सऊदी को, बहरीन को, कुवैत को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और जहाँ मुनीर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगर मीट मुनीर साहब चाहिए हो तो मिल जाएगा, और शिकायत होपफुली कोई नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े बायर्स जो है ना, लाइक कारफोर वगैरह, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। हम बेसिकली उनकी डिलीवरी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें काफ़ी खुद अप्रोच कर रहे हैं क्वालिटी की वजह से। पहले किसी और के साथ काम करते थे पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी हमें अप्रोच करते हैं क्वालिटी की वजह से कि आपकी क्वालिटी बेहतर है, हमने मार्केट से मंगवा के सैंपल आपके देखे हैं। तो बेसिकली तो काम एक्सपेंड हो सकता है। और दूसरा ये है कि अभी हम प्रीवियस मीटिंग में भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि कोई कोलैबोरेटिव जो है बिजनेस को कोलैबोरेशंस में लेके जाएं अच्छे तरीके से, एक दूसरे को कोई सपोर्टिव रोल हो ताकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे। और इसकी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं
कि जैसे हम एक्सपोर्ट्स में बैठे हुए हैं तो बाकी जो पीछे कंट्री है, मसलन हमारे इंटीरियर में, सिंध में, पंजाब, लोअर पंजाब में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर भेजी जा सकती हैं और अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट्स में जा सकती हैं। इन कंट्रीज में काफ़ी पोटेंशियल है और वहाँ के लोगों को ये एक्सपोयर नहीं है, और हमारे लोग जो कराची में या मेट्रो टाउन्स में जो बैठे हुए हैं उनको फिर हमारी इंटीरियर का एक्सपोजर नहीं है कि वहाँ पे देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम वहाँ से उठा के बाहर भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक कोलैबोरेशन लिंक जो है बड़े मिस होते हैं। बहरहाल ये अभी कभी हमें मौका मिला हम डिटेल में बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ यही नहीं, काफी और अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सर इंशाल्लाह जो रही सऊदी अरब के हवाले से या इंटरनेशनल चीज़ों को हम इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे जहां हो सका। लेकिन बात वही है कि जितने हम आपस में इन टच रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी। आज मुझे पता चला कि ताज पेट्रोलियम के हवाले से भी आपकी एक्टिविटी है। ताज पेट्रोलियम एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह, लेकिन मुझे सिर्फ नहीं पता था इन चीज़ों का। डेफिनेटली ये चीज़ों को आपस में कनेक्ट रहने से, आपस में राब्ते रहने से और एक टीम वर्क होता है तो होगा इंशाल्लाह। थैंक्स सो मच। और इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि किसी दोस्त ने ये भी कहा कि मीटिंग्स काफ़ी, अकबर भाई और हमने काफ़ी 2-4 मरतबा एफर्ट्स भी किए हैं, और इवन मैंने अपने रेस्टोरेंट की भी ऑफर की थी, हमारा गुलशन में है कि वहाँ पे ही हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। सारा का सारा हमारा डिस्कशन हो गया था। ये अभी कोई कुलीग आए हुए थे जिसके लिए आपने भी कहा था कि वो वहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, वो बेसिकली सलमान भाई ने कहा था कि मैं इस पे करता हूँ, और उन्होंने ये सलमान साहब मेरा ख्याल आज के बिजी हैं वो भी, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कंपनी से स्पॉन्सर करूंगा खाना और बाकी चीजें। बिल्कुल साइड ये हुआ था कि हम 28 को वहाँ पे करेंगे और मैं भी आऊंगा, तो वो उसके बाद फिर कोरोना स्टार्ट हो गया और नहीं कर सके शायद। तो ये हो गया, लेकिन ये सही बात है कि हमें थोड़ा एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। और कराची जितना अच्छा लीड लेगा, क्योंकि वैसे भी हर जगह पूरा मुल्क हमारा है, हर जगह से बिजनेस होता है, लेकिन कराची जितनी ज्यादा लीड लेगा उतना ज्यादा बेहतर है। मेरी अपना तो ओपिनियन ये है। तो इसमें हम जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा मिलेंगे, जल्दी जरूरी नहीं है कि 40-50 लोगों के मिलने का हम इंतजार करें। हम 10-20 लोग भी मिलके कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अकबर साहब भी आ गए। थैंक यू सर, शेख साहब। थैंक यू सर, थैंक यू अकबर साहब। अच्छा बात करता हूँ, आसिफ रियाज बात करो। सर आप जब आते हैं ना, सारी वो वीडियो डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ आपकी एक माइक पर तस्वीर आ जाती है, तो मैं सेटिंग करने में मुझे मुश्किल हो रही है। आसिफ भाई बड़े भारी आदमी है भाई। मैं सॉरी टू से सर्वर भाई से मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि वो आपका रेस्टोरेंट तो गुलशन में है, लेकिन आई थिंक अगर हम वो मील वगैरह पे मिलेंगे तो वो खाने में ही टाइम गुजर जाएगा। जो भी आप मीटिंग प्लान करें, तो मुझे नहीं मालूम कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो इट्स बेटर कि हम कहीं एक एनवायरनमेंट में बैठे हों जहाँ पे हम थोड़ा सा मिल के बात कर सके। मुनाफ भाई का ऑफिस शायद फैसल पे, आई डोंट नो, और मुनाफ भाई अक्सर जो है वो हमें बुलाते रहते हैं फॉर वन रीजन और दी अदर। तो हमें एक सेंट्रल लोकेशन पे, जैसे रेहान भाई ने भी इन सोर्स में है, इन्होंने भी काफी दफा पुश किया लेकिन हो नहीं सका। तो मेरे ख्याल से एक मीटिंग हम जो ही हमें फर्स्ट मौका मिलता है या लॉकडाउन खत्म होता है तो यू शुड अनाउंस। और हम लोग जो इस वक्त यहाँ पे ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम 5-6 लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ आ जाएंगे। माशाल्लाह, वेलकम। लगता है अच्छा आशिफ भाई, इसमें सिर्फ एक इंटरप्शन थोड़ी सी ये करूंगा कि इस मर्तबा जो हमने प्लान किया था ना, वो इसी तरीके से किया था कि हम एक मीटिंग का एजेंडा भी फ्लोट किया था और हमने वहाँ पे अपना मीटिंग रूम अरेंज कराया था अलग से अपने रेस्टोरेंट में। सर हमारे चैप्टर आ चुके हैं सर, जरा शेख साहब हमारे चैप्टर हेड आ चुके हैं, जरा आप उनका वेलकम कर लें पहले सारे, ताकि वो बड़ी टाइम। जी अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर भाई कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? बड़ी शिद्दत से सब लोग याद कर रहे थे, कह रहे हैं चैप्टर हेड साहब किधर है। मैं कहा जी वो पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह, लगता है गाड़ी में अभी भी। आई एम सॉरी, में क्या है, मेरी एक और कॉल चल रही थी, वो थोड़ी लंबी चली गई। हम लोग हॉस्पिटल में इस वक्त काफी ऐसा सिचुएशन चली है कि सारी सर्विसेज जा रही हैं और
क्योंकि फिर हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि इन सारी ऑनलाइन सर्विसेज को किस तरह से मैच करना है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी, फार्मेसी ऑनलाइन डिलीवरी, लैब होम कलेक्शन एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। उस सिलसिले में हमारे जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स डिफरेंट हॉस्पिटल के दरमियान होती रहती है। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड फॉर एवरीवन। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ तो अगले की बारी आ जाएगी। मेरा नाम अखवाजा है। मैं ग्रुप CIO जियाउद्दीन ग्रुप के साथ काम करते हैं और हमारा जो मेजर सेक्टर है वो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटी है। और जो मेरा मेजर पोर्टफोलियो है जिसको मैं देखता हूँ दैट इज द सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चीज़ों के साथ साथ हम डॉक्टर जियाउद्दीन ग्रुप पे चल रहे हैं। इससे पहले नादरा के साथ काम करते थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइज के साथ काम करते थे। कराची चैप्टर का एक छोटा सा वर्कर हैं हम और मुनीर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर में जो कुछ अपना इनपुट दे सकते हैं दें। चैप्टर के हवाले से हमने कुछ कोशिश की थी और काफ़ी सारे मेंबर्स जमा हो गए। मेंबर्स जमा होने के साथ साथ हमने सर्वर भाई ने, मैं था और हमारे साथ जो है रेहान साहब थे, रेहान अदनान साहब थे और दूसरे हमारे कोलीग ने मिलके हमने कुछ एक कमेटी बना के कुछ मीटिंग्स हमने की, 1 या 2 मीटिंग्स हमने की और उसमें कुछ चीज़ें तय पाई थी और फाइनली हम इस स्टेज पे आ गए थे कि हम चैप्टर की मीटिंग जो है अरेंज कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि बाय द एंड ऑफ फरवरी में ये मीटिंग अरेंज होनी थी और ये कोरोना का चक्कर आ गया। एंड दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म। हम वीडियो पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड होपफुली वी जैसे ये कोरोना सेंट्रम से बाहर आते हैं तो हम जल्दी मीटिंग के वेन्यू वगैरह भी हमने काफ़ी जो है ना वो कर दिए थे, डिस्कस कर लिए थे कि एक तो जैसे शेख साहब का वेन्यू था, 1-2 और वेन्यूज पे भी डिस्कशन चल रहा था। तो होपफुली इट इज़ ऑन द वे। जैसे ही हम इस सेंट्रम से बाहर आते हैं तो हम जो है ये मीटिंग करेंगे। बाकी लोग इंट्रोडक्शन करा देते हैं तो फिर जो मकासद होंगे जो हम कराची चैप्टर के थ्रू करना चाह रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि जब चाहे तो फिर हम उसको ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू ही आगे बढ़ा सकते हैं या हम फेस टू फेस जब मीटिंग करेंगे तो मकासद को भी जो है ना आगे लेके चलना है, क्योंकि कराची चैप्टर आई थिंक कैन प्ले द वाइटल रोल अमंग्स ऑल द चैप्टर्स एंड वी नीड टू बी वेरी एक्टिव इन दिस। थैंक यू मुनीर भाई। नेक्स्ट को आप इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सब ने अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर लिया जी चैप्टर हेड साहब का, क्योंकि वो जेन्युइन रीजन थी उनके पास, क्योंकि हॉस्पिटल आजकल ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे काफी सारे इश्यूज हैं उन्होंने हैंडल करने होते हैं। तो मेरा ख्याल एक्सेप्ट कर लें उनकी अपोलोजाइज तो इंशाल्लाह। रेहान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, रेहान भाई अनम्यूट करें पहले। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, जेन्युइन रीजन हमेशा अच्छे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम सब अच्छे हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इनका। शुड बी। रेहान भाई के लिए तो स्पेशल अपोलोजाइज करना पड़ेगा, वो बेचारे बहुत मुझे कॉल करते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, मकसद सबका एक ही है। डेफिनेटली। अकबर भाई काफी माशाल्लाह जितने लोग उन्होंने ज्वाइन किया आज, काफी सीनियर्स और न्यू लोग जो मेरे लिए स्पेशली थे, जिनको मैं बाय फेस नहीं जानता था, आज मैंने बाय फेस जानना शुरू कर दिया। अब वो मैं बात करते हुए पिक्चर मेरे ज़हन में रहेगी मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये जरूरी था। तो ये बड़ा अच्छा चांस मिला। थैंक यू कोरोना कि उसने एटलीस्ट वीडियो के ऊपर हमें कॉन्फ्रेंस करवा के हमें एक दूसरे इंट्रोडक्शन करा दिया। एक साहब अभी रहते हैं, मुसव्वर रजा साहब। मुसव्वर भाई हैं अभी साथ ही आप? मुसव्वर भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुसव्वर भाई आपका इंट्रोडक्शन। जी मुनीर भाई, मैंने कल अपना इंट्रोडक्शन कराया था, कुछ लोग थे कुछ नहीं थे। आज ये कराची का चैप्टर सिर्फ कराची के मेंबर्स हैं, कल तो हमारा फोरम का था। अच्छा सर, दूसरी ये रिक्वेस्ट है, अगर जो लोग वीडियो नहीं इनेबल करते एटलीस्ट अपनी पिक्चर लगा दें। जैसे अभी नेम आ रहे हैं, वहाँ पिक्चर आने से क्या होगा कि एटलीस्ट हम रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी हमें। तो अपनी पिक्चर जरूर लगाएं अगर वीडियो नहीं लग सकती। जी जरूर। जी सर।
अच्छा जी, मेरा नाम मुसव्विर है। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी हूँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड में। ये नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर इंटरनेशनल कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है तकरीबन दिन में कोई 22 घंटे, और 3 घंटे का इसमें तकरीबन ब्रेक होता है। और ये मोस्टली यूरोप और यूएस में जो कमोडिटीज हैं उसमें इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वाया ब्रोकर्स एंड देन देयर ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मेरी एक्टिविटीज ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड हैं। इससे पहले मैं एसोसिएटेड रहा हूँ जो कि अभी करंटली टेनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक है। वहाँ पर आई हैव सर्व्ड अराउंड लाइक 9 years अगेन इन द आईटी फील्ड, जहाँ पर हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसमें से वन ऑफ इट अगेन इज इजी पैसा, जो कि हमने 2007-8 में उसको देखा था, लॉन्च किया था आईटी के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा मोस्टली जो बैकग्राउंड है वो लाइक आईटी से रिलेटेड है। अकबर भाई से मुलाकात रहती थी वहाँ पर जब ये न्यू हॉरिजन में होते थे। तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी तो हुक्का ताज़ा करेंगे। बाकी और यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, उनसे सलाम दुआ तो रहती है मुख्तलिफ बहानों से। वो कहते हैं ना सर, पीएफ पिछड़ों को मिलाता है, पीएफ इंशाल्लाह दोस्तों को मिलाएगा और हम होपफुली इकट्ठे चलेंगे सब मिलके। जी थैंक्स सो मच मुसव्विर भाई, थैंक्स सो मच सर। अभी माशाल्लाह सबके इंट्रोडक्शन हो गए। अभी किसी दोस्त की कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन हो तो कोई और क्रॉस क्वेश्चंस हैं, किसी ने कोई डिस्कस करना है, मोस्ट वेलकम। देखिए मोनिट साहब, काफी अच्छा सेशन रहा है आज ये हकीकत के अंदर, और एक दूसरे से वाकफियत हुई है। अब इसको प्रैक्टिकली हम इसको शेप देने के लिए एक साथ बैठना हमारा लाजमी है, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे का नेचर ऑफ वर्क जो है वो कौन किस कैपेसिटी के अंदर क्या कर सकता है। तो इसके लिए एक जो भी लास्ट हुआ था मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी बैठना चाहें आई एम अवेलेबल, और वहाँ पर बैठ के हम इसको पीएफ के ऊपर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। और करने को बहुत कुछ है। कराची पाकिस्तान में इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये कुदरत की देन है। मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी स्पेंड काफ़ी ममालिक में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है, लेकिन इन द एंड जो है वो आया, मैं भी पाकिस्तान में हूँ और खींच के लेकर आया है मुझे मेरा अल्लाह, कि यहाँ से बैठ के आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो इसको प्रैक्टिकली मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, प्रैक्टिकली इसको सामने आए, हम बैठते हैं और बैठ के इस पर हम एक नुक्ते पर आ जाते हैं कि हम कहाँ से कम से कम स्टार्ट करें, कि कहाँ से हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा ये कि कल लाहौर चैप्टर की इसी टाइम मीटिंग है। कल अगर कराची का कोई मेंबर भी ज्वाइन करना चाहे बहुत वेलकम। अगर आप लाहौर के मेंबर्स को जानना चाहते हैं कौन क्या है, अगर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमने अब ये स्टार्ट किया है। पहले तो हमने कल पूरे पीएफ की मीटिंग की थी और उसमें माशाल्लाह काफी 30 लोगों ने ज्वाइन किया, और सम टाइम बैंडविड्थ का इशू भी आने की वजह से कुछ लोग क्विट भी हो गए फॉरी, तो ज्वाइन नहीं कर सके। कुछ लोग ट्राई करते रहे, उन्होंने नाराजगी का इज़हार किया कि जी हम ज्वाइन नहीं कर सके। तो उसके लिए हम जा रहे हैं वो मीटिंग के लिए या जूम का हम एज ए पेड वर्जन पाई करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी हर चीज़ को। हमारे लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है मेरे इंटरनेट का इशू है। अभी रिसेंटली मैंने अपने कुछ शिफ्टिंग की जिसकी वजह से मेरे नेट अब मोबाइल से नेट यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है इसकी रीजन भी हो जिसकी वजह से बैंडविड्थ के इशू आए। तो इंशाल्लाह मेरा कल घर के ऊपर फाइबर का इंटरनेट भी लग जाएगा। मे बी ये जो स्पीड के इशू हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कल इसके बाद हम इस्लामाबाद चैप्टर भी परसों से करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट चैप्टर एक है, हमारे तकरीबन कोई 15 to 20 चैप्टर्स प्रेसिडेंट चैप्टर्स के लोग हैं, उनको भी हम ऐसी मीटिंग पे लेके आएंगे। तो जो भी दोस्त ज्वाइन करना चाहे, जानना चाहे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो हमें ज्वाइन कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कराची की मीटिंग है कराची के लोग आएंगे, लाहौर के नहीं आएंगे, कराची वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो सबको जाने के लिए। लेकिन हमने कल कोशिश की थी सब लोग आए, शायद वो बैंडविड्थ के इशू थे जिसकी वजह से नहीं हो सका। जी सर। बस मुनीर साहब इसको एक कंक्लूजन की तरफ लेकर आए और इसको एक स्टार्टअप की तरफ लेकर आए कि क्या चीज कर सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करें
और हम पहली चाय जो है वो हम एक किसके साथ बैठ के पिए। तो इसको एक तरफ लेकर आ जाए। जो भी मेरा नंबर मैं अभी दोबारा छोड़ दूंगा व्हाट्सएप कराची चैप्टर के ऊपर, और वहां से हम एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट कर लें और एक दूसरे से बैठ के जो है वो एक डिसाइड कर लें। काश मैं कराची में होता तो सबको बोलता, जैसे यार भी बोलता हूँ, सब आ जाएं और सब मेरे पास आ जाते, ये वाला इशू ना होता। लेकिन एटलीस्ट किसी को तो एक स्टेप लेना है कि भाई आ जाए यहाँ मेरे पास, आ जाए चाय पे बुला लें, आ जाए चाय पी लें यार इधर बैठ के मेरे घर पे आ जाए। बिल्कुल मेरा कहने का मकसद यही है, हम सिर्फ चाय पे बैठ सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई खाने और इन चीजों का नहीं है कि हम सिर्फ उस पर बैठे। एक बैठने का बहाना, चाहे उसमें सिर्फ कोई साहब कह रहे थे कि हम 5-10 लोग भी जो है ना हम इससे स्टार्ट करें, तो ये वो कहते हैं ना बैठते रहेंगे तो काफिला बढ़ता रहेगा। डेफिनेटली मनीष साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्ट वेलकम, जो भी चाहे मेरे घर भी आ सकता है, मगर एक मसला है कि मेरे घर में वीजा लेके आना पड़ता है, मैं मलिर कैंट में रहता हूँ। आपको आईडी कार्ड जिसको पीएफ से मोहब्बत होगी तो वो कहीं भी बैठा होगा सर, आ जाएगा आपके पास। सर मैं मोस्ट वेलकम, जब भी चाहें मुझे सिर्फ एक दिन पहले बता दें। नहीं सर, ऐसा नहीं, आप एक इनिशिएट लें कि आप कहें कि इस दिन मेरे घर में टी पार्टी है, सब लोग आ जाएं, जो आ जाए। सर जिस दिन कोरोना की पाबंदी खत्म होगी उसके दूसरे दिन मेरे घर में टी पार्टी, बस उसमें सब लोग इनिशिएट लें कि जी आज इखलाक साहब कह रहे हैं कि मेरे घर आ जाएं, उसके बाद दूसरा बंदा कहे कि मेरे पास आ जाए, तो गैदरिंग हो जाएगी। ताकि मेरा ख्याल है कोई मोस्टली एक्सपेंस से लोग डर रहे हैं कि जी वो पर हेड कौन पे करेगा, उसमें जो खाने का एक्सपेंस कौन देगा, उन चीजों में मैंने नोट किया कुछ इश्यूज हैं। नहीं सर, मेरा ख्याल है मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा मुनीर साहब। यहाँ पे कराची चैप्टर की मीटिंग के लिए अकबर ख्वाजा सब गवाह हैं। मैंने उनसे कहा था कि जी जहां भी मीटिंग करे मेरे जिम्मे है, जहां भी दिल चाहे कर ले मेरे जिम्मे है एक्सपेंस। बिल्कुल डिस्कस हुआ था, हमने उनसे यही कहा था कि हम किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहते, हम चाहेंगे कि कंट्रीब्यूशन कर लें, पर्सनल कंट्रीब्यूशन करके कि अगर पर हेड कर लें, ताकि किसी के लिए ये ना हो कि कल को कि जी मैं तो आपको पता है कि हमें बीइंग पाकिस्तानी हम मतलब बाद में क्या इशू होते हैं। सर घर में मेरे घर पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, घर में मेहमान की तरह आएंगे लोग, भाइयों की तरह आएंगे, और जिस दिन कोरोना की पाबंदी खत्म होगी उसके डन हो गया सर, डन हो गया। जैसे कोरोना खत्म होगा आपका मैसेज डाल दीजिएगा कि प्लीज इस टाइम इस डेट पे सारे कराची मेंबर मेरे घर पे आ जाए, बस। सर हमें टाइम दीजिएगा, फ्लाइट टाइम दीजिएगा 2 दिन का एटलीस्ट, हम ताकि हम भी पहुंच सके। मैं मुनीर साहब बिल्कुल आएंगे सर, आप बुलाएं। हाँ 2 दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन पहले बताइएगा, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। राइट सर, राइट सर। जी सर, अकबर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मुनीर साहब, इसमें एक चीज है, कुछ शायद एक्सटेंडेड बात हो रही है कि शायद हम ये करने में, इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम कोई नहीं थी, आपकी भी नॉलेज में है कि डेट वाज फिक्स्ड, एवरी अरेंजमेंट वाज डन। अब आप भी समझ रहे हैं कि 28 को अकबर साहब ने उसको रिपीट भी किया है। जी मैंने मेरी सर टिकट रिजर्व हो चुकी थी, मैंने टिकट रोक बैक की। देयर वाज नो एनी इशू ऑफ फंड्स और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हम तो बल्कि सेकंड मीटिंग जो हमारी थी, रेहान भाई भी थे शायद, वो उसको सपोर्ट करेंगे कि हम वहां तक पहुंच गए थे कि हमें कोई छोटा सा एक कमरे का कहीं कोई ऑफिस और कोई ऑफिस बेयर वगैरह वो मैनेज करना चाहिए। जो हम सिर्फ जो हमारी ये जो एमसी है ना, मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये बेसिकली वो सारा का सारा फंड करेगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि पहले हम जब खुद करेंगे तो फिर वो मेंबर्स के ऊपर देखते हुए कि कौन कितना किस तरीके से होना चाहिए, एक मंथली फंड और उसके बाद सारी एक्टिवेशंस हमारी स्टार्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक परसेप्शन डेवलप हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ 2-3 दोस्तों को मैंने सुना है कि शायद कोई ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाह रहे या कोई फंड्स का इशू है। नो, देयर इज नो एनी इशू ऑफ फंड्स। और हम 2 मीटिंग्स कर चुके थे और ये बातें भी कर चुके थे कि हमारा ऑफिस भी होना चाहिए, बेयरर भी होना चाहिए, और वो फंड कैसे होंगी, और फिर हम आगे 5-10 लोगों से ये काफिला आगे कैसे बढ़ाएंगे और फिर इस तरीके से आगे गो ऑन इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ऐड कर लूं कि
जगह का कोई इशू नहीं है, और मैं ऑफिस भी अरेंज कर दूंगा जहाँ बैठा जा सकता है, यूनियन क्लब में भी बैठा जा सकता है जो कराची के लोग हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कौन सा बोल रहे हैं? रेहान खान साहब? रेहान साहब? जी रेहान बात कर रहा हूँ। जी रेहान साहब। तो कोई ऐसा मसला नहीं। यूनियन क्लब में मेरा वलीमा हुआ था, बहुत अच्छी जगह है, जबरदस्त जगह है। हाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, एक वलीमा और कर लेंगे इस पार्टी। जिंदाबाद यार, कितने अच्छे आदमी आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जगह का इशू नहीं है, ऑफिस भी हो जाएगा। अगर यूनियन क्लब में इसलिए कह रहा हूँ, खुली जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ सब आके आराम से बैठ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, इनफैक्ट इज अ सेंटर ऑफ सिटी, सबको आसान पड़ता है पीसीएचएस में, सब इजीली आ जाएंगे। जो डिफेंस वाले भी आ जाते हैं और गुलशन वाले भी आराम से आ जाएंगे वहाँ। बिल्कुल। अच्छा मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि ग्रुप में जब टाइम और जब प्रोग्राम का बताया जाता है ना, तो 2 ओके करते हैं, 4 नो करते हैं, फिर कहते हैं टाइम चेंज करें। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 कर दें फिक्स, 2 हफ्ते पहले निकालते भाई ये डेट है, ये टाइम है, बात खत्म। उसमें होता ही है कि लोगों की 1-2 लोगों की बार बार रिक्वेस्ट चेंज होने से ना जो प्रोग्राम है वो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा। असल में सर अभी तो मतलब बड़ा फास्टली, क्योंकि हमने उस दिन मीटिंग जो मेन अरेंज की थी वो भी 1-2 रोज पहले हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से घरों में हैं, तो क्यों ना इस हवाले से मीटिंग कर ली जाए। तो फिर कल रेहान साहब ने कहा कि कराची के लोगों के लिए कुछ किया जाए। मैं जी हम हाजिर हैं, हमने फौरन मीटिंग कॉल कर दी, आ जाए एटलीस्ट। चले आए थे 10-12 लोग आए एटलीस्ट, हालांकि 59 लोग हैं। 59 में से आज स्ट्रेंथ देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं, तो कुछ भी नहीं है, 0 है। तो जितने हमारे मेंबर्स हैं, और माशाल्लाह, और ये नहीं कि हम कह सकते कि मेंबर्स भी बड़े अच्छे हैं और कंपनीज ओनर्स हैं और कोई भी जूनियर नहीं है उसमें, लेकिन सम टाइम डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। लेट्स सी वो ऐसा जैसे ज्वाइन करेंगे तो वो उनकी क्यूरीज और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर हो जाएंगी। होपफुली एहतशाम साहब आज फर्स्ट टाइम जैसे आज हमारे साथ आए हैं, तो उनकी भी ऑब्जर्वेशन क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन एहतशाम साहब की होगी। क्यों एहतशाम साहब? मुनीर भाई थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल होगी, हमेशा से होती रही है। मैंने ऐसे जैसे कहा ना, ऑलरेडी भी आपके साथ साथ मैं चल रहा हूँ हर जगह पे। सिर्फ एक वजह होती है कि जिस फील्ड के आप मास्टर्स नहीं होते हैं या आपको नहीं पता होता, तो आप खामोशी से उसके बारे में सुने तो आप ज्यादा सीखते हैं। मेरा हमेशा से यही रहा है। जहाँ पे इनपुट का सवाल है, जहाँ पे गैदर होने का सवाल है, सर जैसे अभी रेहान साहब ने भी कहा और उमैर बेग साहब ने भी कहा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोर कमेटी जब आपकी बन जाती है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जब वहां से आ जाता है, और वो लोग जाहिर बात है जब टाइमिंग्स देते हैं, डे पास करेंगे, टाइम वेन्यू पास करेंगे, तो कुछ कंसीडरेशन की बात करेंगे, और जब वो पास हो जाए तो उसके बाद इफ समबडी वांट्स टू कम और डजंट वांट टू कम, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। लेकिन इसको इमीडिएटली करना जरूर चाहिए, बिकॉज ये फिर एक पॉइंट आता है जहां पे इसकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। मेरा ये है कि घर हमारा भी, कोई भी सर कहीं पे भी सिर्फ एक ऑर्डर पास होना है। कोई हम में से ऐसा भी नहीं होगा कि जो कहे कि हम मेरे घर पे या मेरी जगह पे कोई ना आए। इतना बड़ा खर्चा कभी भी नहीं है सर। ये तो हम लोग वैसे भी लोगों के दोस्तों के दरमियान बैठ के इतना टाइम लगा चुके होते हैं, तो अगर हम लोग इकट्ठे कंस्ट्रक्टिव लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आई थिंक कि जैसे अभी मुझे पता चला रेहान साहब इज ऑल्सो देयर इन मलीर कैंट, तो मैं भी मलीर कैंट में ही हूँ। इस तरीके से चीजों को का पता चलना और आगे पीछे होना। जहां तक मीटिंग का सवाल है, आप एक ऑर्डर पास करें, इनविटेशन निकाल के उसको क्लोज कर दें। सो आई थिंक पहले दिन कम आएंगे, लेकिन दूसरी दफा फिर लोगों को जब इम्पोर्टेंस पता चलेगी तो दे विल कम। मुनीर साहब एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ बनाफ यार। जी सर मेरा एक छोटा सा ऑफिस है शाहरा फैसल पे, तो वहाँ पे हमने बाकायदा एक रूम टाइप का बनाया हुआ है जो इसी पर्पस के लिए मीट एंड ग्रीट, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट फॉर द जर्नल ओरिएंटेशन एंड जर्नल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तकरीबन वहाँ 25 से 30 लोगों की जगह है जहाँ पे हम छोटा मोटा बैठ सकते हैं, हल्का फुल्का टी एंड बिस्किट्स, एंड इवन इफ इट्स द टाइम फॉर लंच और डिनर ऑन मी। तो अगर आप उसको पीएफ के लिए कमर्शियल जगह आप चाह रहे हैं कि भाई टेम्पररी, जिसमें आप कह लें कि वक्ती तौर पे हम मीटिंग्स कॉल कर सकें, इधर मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग या जो भी है, तो मेरा ऑफिस हाजिर है। मेन आयशा बावनी के सामने सीजर टावर है और उसमें, और सबसे मजे की बात ये 24 घंटे ऑन रहता है। आजकल बंद किया हुआ 20 साल में पहली बार ड्यू टू द सिचुएशन।
बट ऑफिस 24 घंटे अवेलेबल है, बिजली पानी एलिवेटर हर वक्त अवेलेबल है, व्यू भी बड़ा अच्छा है वहाँ का, और मैं तस्वीरें वगैरह भी शेयर कर दूंगा इफ यू गाइस लाइक। तो अगर कोई ऐसी जगह अगर हम देख रहे हैं जहाँ पे तरफ जो है आप लोगों को एक आध घंटे के लिए आना हो में या एक ऑफिशियल मीटिंग करनी हो तो वो भी हाजिर है। और लास्ट टाइम जो है कराची क्लब के लिए भी बातचीत हुई थी, तो आई गेस वही हो रहा था कि ये सिचुएशन जितना शहर की चल रही थी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन हमारे पास रिसोर्सेज काफी हैं और आई डोंट थिंक सो कि फाइनेंस इज नॉट द इशू। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्यों ये इशू ऐसा है कि लोग पैसे खर्च करने में वो होते हैं। सर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में 2-2 3-3 हजार रुपए का खाना रोजाना खा जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो फाइनेंस इज वन ऑफ द इशू हियर। ठीक है मुनीर साहब, यह इस पे इनिशिएटिव लें और ये इनके जहाँ पे भी इकट्ठा होना है ये आप अनाउंस करें इनको, और वहाँ पर आना जो है महीने में 15 दिन में एक मीटिंग कॉल कर लिया करें फॉर द स्टार्टिंग, और ये करें बिस्मिल्लाह करें इसको। शारा फैसल सबकी रेंज में होता है, सबका आना जाना रहता है एयरपोर्ट से और शहर से, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑफ रहेगा। आप इसको अनाउंस करें कराची से उसके ऊपर, ताकि हम बैठने वाले बने। एक बहाना और एक चीज जो है ना वो शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। ओवर टू अकबर साहब। अकबर साहब इसको लीड कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चैप्टर हेड है, उन्होंने एक पूरी टीम बनाई हुई है। तो अकबर साहब आई थिंक वो अनाउंस करेंगे मुनाफ के साथ या बाकी दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि किसी की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे तो ये जगह पसंद नहीं है। वो डेफिनेटली वो लीड कर रहे हैं, तो वो इसको अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से सर गो अहेड है, मेरी तरफ से दोस्त इकट्ठे बैठे और लेके चलें, नो ऑब्जर्वेशन। और सर मेरा तो ये वैसे एम है, जिस दोस्त ने कहा कि जी मुझे ये काम करना है भाई आ जाओ करो, ये लो क्या चाहिए एप्लेट्स बना दिया, क्या चाहिए ये कर लें। ठीक है, बेसिकली अभी हमने ग्रो करना है और ग्रो जैसे जैसे करते जाएंगे फिर आगे चल के। और सर एक मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम ये तो एक मीटिंग होगी, अब वेब के थ्रू हम मंथली एक मीटिंग रखें, पहले से फिक्स मीटिंग हो, टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, और जिसमें से पूरे फोरम के मेंबर्स, क्योंकि हम पेड वर्जन अगर ले लेते हैं तो उसमें हमें ये लिमिट नहीं रहेगी, अगर 300 400 500 तो वो लोगों, और हम एक छोटा सा भले कोई एक पैनल बना लें, चाहे फिर कराची से पहले तो 3 लोग बैठे उसके ऊपर डिस्कस करें, सब लोग सुने उसको, एंड पे क्वेश्चन सेशन रखा जाए। इस तरह रियाज से, इस तरह डिफरेंट कंट्री से लोग 2-2 3-3 जो उसके मेंबर्स हैं, चैप्टर्स हेड हैं, वो बैठ के उसके ऊपर डिस्कस कर लें, वो सिर्फ एज ए पैनल बना के वो डिस्कस करें, और उसके अलावा क्वेश्चंस लें, और इसके ऊपर एक हम मंथली रखी जाए। क्या हाल है मुनीर भाई? मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी आ रही है मुनीर भाई। इसके साथ साथ एक चीज और भी अगर आप बीच में ऐड कर दें कि आपके जितने एजेंडाज हैं, आप जो भी मीटिंग के लिए कॉल करें, एजेंडाज शुड बी सेंट्रलाइज्ड डेफिनेटली, एंड उस एजेंडाज के ऊपर उसके फॉलोअप्स और उसकी जो मिनट्स हैं, वो जब तक वो एजेंडा क्लोज नहीं हो जाता उसको एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो है वो उसको मॉनिटर करती रहे, सो दैट आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एजेंडा कैन बी ऑन 10 प्रोजेक्ट्स आल्सो, तो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एजेंडा वाइज क्लोज होने शुरू हो गए। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। दैट्स इट। सलीम साहब आपकी कोई कंट्रीब्यूशन? सलीम भाई इसमें मुनीर साहब जो अच्छी बात की भाई ने कि एजेंडा और मिनट्स, ये जो बेसिकली हम ऑफिस और ऑफिस बियर, हम तो एजेंडा और मिनट्स फ्लोट तो करते हैं, जो पहले प्रीवियस मीटिंग्स हुई उनमें क्या हमारा एजेंडा था और क्या डिस्कशन हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ, और नेक्स्ट एजेंडा भी हम बना के भेजते थे। तो बेसिकली जो हम ऑफिस और ऑफिस बियरर की बात कर रहे थे ना, बिकॉज देखिए यहाँ काफी जितने भी दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, काफी सीनियर हैं, अपने अपने उनके काम हैं और उस तरीके से वो काम करते हैं। जो ये फॉलोअप वाली बात है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं के लिए हम कह रहे थे कि कोई एक ऑफिस हो छोटा सा और वहाँ कोई एक बियर, जैसे अभी मुनाफ भाई ने एक ऑफर दिया जो ये सारी चीजों पे फॉलो अप और एक्टिविटी। सरवर भाई जैसे तरह अभी मुनाफ भाई ने एक आपको ऑफर दी है, आप उसको व्यू कर लें, देख लें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो एक कोई ऑफिस एरिया बना लें, कुछ हिसाब से कुछ सेटअप बना लें, जो भी सब। हाँ, कोई इशू नहीं है, ताकि ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि एक फॉलो अप रहेगा, एक्टिवेशन चलती रहेंगी फिर। बिल्कुल सर। सलीम साहब कोई फीडबैक, आप कोई सजेशन, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैं न्यूज कमर सबको सुन रहा था, जनाब मुनाफ साहब के जो बात है बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ओपन इनविटेशन दी हुई है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद ओपन इनविटेशन ऑफ लेटर ऑन वी डिसाइड किस तरीके से हमने जाना है। एजेंडा एहतशाम
साहब ने बड़ा सही दिया है, जनाब ने जो एजेंडा दिया है उसी हिसाब से हम फिर एक एजेंडा सेंट्रलाइज करके मिनट्स ऑफ द मीटिंग, I go with all of them because I am a new member. I can't say anything at the moment. अभी यही है कि जब तक के हम बैठे नहीं, सब बैठे नहीं, अपना माइंड थिंक टैंक एक साथ बैठे नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ये अभी हम यहाँ तो बात कर सक रहे हैं, मगर ये बात ही बात है। We have to practically bring it into writing plus implementation. इसके बाद फिर काम आगे बढ़ेगा। इससे पहले हाँ मीटिंग ये आपका ज़रूरी है, महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए ऑन द वेब जैसा भी हो रही है। ये पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब एक साथ हैं, या आप उसको डिवाइड कर दें कि जी पहले तो एक करके जैसे अभी आपने किया है, लाहौर का कर रहे हैं, फिर इस्लामाबाद का कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। जनाब ये बहुत अच्छी सजेशंस हैं। मैं इस वक्त कुछ इनपुट नहीं दे सकता क्योंकि एक्चुअली मैं इन सर्विस हूँ, मेरा जहन और भी जगह चल रहा है और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अब जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैंने आपको बयान कर दिया, बाकी आप सबके ऊपर है, आप लोग जैसा बोलेंगे हम वैसे करेंगे। चलो थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें अभी अतर भाई साथ हैं। अतर भाई कोई आप सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि फिर हम इसको कंक्लूड करके क्लोज करें। अतर साहब आई थिंक सुन नहीं पा रहा शायद। अतर भाई मनीष साहब अभी इधर नमाज का वक्त हो गया है। चलिए ठीक है सर, पॉसिबल के हम इसको कंटिन्यू बाद में कर ले। नहीं तो ठीक है, आप क्लोज करें इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में मुनीर साहब इसको हम आज का सेशन जो है वो क्लोज करते हैं और सलीम साहब ने जैसे कहा कि इनिशिएटिव लें, बाद में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप करके एक जगह से शुरुआत हो जाए, ठीक है ना एहतशाम साहब और मुनीर साहब और अकबर ख्वाजा साहब। हम एटलीस्ट 2 से 3 लोग जो हैं जहाँ पर अभी साहब ने भी कहा है, हम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहां से फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे होता है ये खुद ब खुद आप देखिएगा ये ग्रो करता जाएगा और वे आउट जो है वो निकलते जाएंगे। आप इसको बस करके बिस्मिल्लाह करवाएं आप इंशाल्लाह। इखलास साहब आई सेकंड यू। और नंबर 2 इज मुनाफ साहब की ऑफिस अभी फिलवक्त जब तक कि कोई हमारा प्रॉपर हो नहीं जाता सब कुछ, बिल्कुल हम उसको यूटिलाइज करें, उसके बाद फिर वी टॉक ऑन एक्सपेंस, क्योंकि अभी ये खाना पीना इज नॉट अ मैटर टू कम इन वन प्लेटफॉर्म एंड देन वी स्टार्ट। एब्सोल्युटली एग्री। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। एक मिनट, अतर साहब आए थे, अतर साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी मुनीर नहीं I think like I mentioned right at the beginning, शुरू में बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव जो है I think उसको अगर हम विजन में रख के if you take the steps, I think like meetups are important, like having conversations are important, but having a clear directions, where do we want to head and like what steps do we need to take. I think एक agenda, एक plan बनना चाहिए. Otherwise, we'll continue to go around in circles, and I don't think so we're going to achieve much. So unstructured होना शुरू में it's fine, but like I think a structured approach will always help. I 100% agree with you. कुछ दोस्तों को मैं चाहूँगा सर, कुछ दोस्तों को मैं चाहूँगा, अतर साहब, शाम साहब या जो दोस्त इसमें आसिफ साहब ने एक सजेशन दी थी कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के एक प्लान बना के गवर्नमेंट को शेयर करें, तो मैं आसिफ साहब से बोलूंगा कि वो अपना बताएं कि क्या करना चाहते हैं, उस हवाले से भी कोई एक लीड करे कि जी हमने ये करना है, उसको ये चीज़ चलनी है। तो जो दोस्त आगे बढ़ना चाहे, जिसके पास कोई थोड़ा सा टाइम है आपका और अगर मतलब समझते हैं कि जी मैं इसको आगे लेके चल सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें बता दें कि हम ये असाइनमेंट।
Sure. सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, खत्म करने लगे बस अब खत्म कर लेंगे। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू। तो उस हवाले से मैंने अभी जो रिक्वेस्ट की थी, जो साहब किसी और नई असाइनमेंट के हवाले से या कुछ जो आइडियाज हैं, जो अपनी चीजें प्रेजेंट करना चाहें, मोस्ट वेलकम, वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ और ख्वाजा अकबर साहब के साथ, ताकि उसको आगे प्लान लेके चला जाए। थैंक यू। थैंक यू बनी साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। सर वो फौजी सूट ऐसे होता है, ऐसे होता है सर? अब वो हो गया इस तरह है सर, था ऐसे। ऐसे कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर, गॉड ब्लेस यू।